हेलो स्टूडेंट। चैप्टर 7 रोकड़ बही और उसके प्रकार। सब्जेक्ट है अकाउंट। मैं आपकी टीचर हूँ योगी स्नेहलता। अब हम आगे चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं बैंक और बट्टे की। हमने लास्ट वीडियोस में हमने बात किया था रोकड़ और बट्टे की, रोकड़ और बैंक की। अब हम बात करते हैं बैंक और बट्टे की। खाने वाली दो खानों वाली रोकड़ बही का अंतिम ये विषय यानी कि बैंक और बट्टा। उसके बाद हम 3 खाने वाली चर्चा करेंगे, लेकिन हम ये बात करते हैं पहले बैंक के बारे में। हमने जैसे लास्ट टाइम कहा था, बैंक है यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि हम कौन सा नियम इस्तेमाल कर रहे थे, व्यक्तिगत का नियम। बट्टा है उपज खर्च, ये हमारे लिए खर्च है तो उपज खर्च का नियम लागू होगा। ठीक है, उपज खर्च का नियम लागू होगा तो दोनों के खर्च के जो नियम हैं उनमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे ये जो थोड़ा सा रीड करते हैं। रोकड़ बही में चेक बैंक का जो खाना है और बैंक और बट्टे का खाना रखा जाएगा। जिस तरीके से हमने रोकड़ और बट्टे में देखा था कि रोकड़ और बट्टे का खाना था, यहाँ पे बैंक और बट्टे का खाना रहेगा। ठीक है, व्यवहार लिखने के लिए बैंक और बट्टे खानों वाली रोकड़ बही तैयार की जाती है। बैंक है तो व्यक्तिगत खाता का नियम और बट्टा है तो उपज खर्च का नियम। जब अधिकतर आर्थिक व्यवहार बैंक द्वारा किए जाते हैं तब इस प्रकार की रोकड़ बही तैयार की जाती है। जहाँ पे रोकड़ का समावेश ना हो, ज़्यादातर बैंक से ही ट्रांजैक्शन किए जा रहे हो तो तब हम बैंक वाली या बैंक के खाने वाली हम रोकड़ बही तैयार करते हैं। नियत समय पर रोकड़ बही बंद करके बैंक खाना का अंतिम बाकी या ओवरड्राफ्ट ज्ञात करते हैं, यानी कि बैंक की शेष या ओवरड्राफ्ट दोनों में से जो हो। रोकड़ बही की उधार पक्ष में दिया बट्टा और जमा पक्ष में प्राप्त बट्टा लिखा जाता है। अब यहाँ पे ये नमूना है बैंक और बट्टे खाने वाली रोकड़ बही का नमूना, उधार पक्ष और जमा पक्ष। तारीख, विवरण, रसीद नंबर, खाता प्रश्न नंबर, दिया बट्टा, बैंक। तारीख वह यानी कि आपका जावक, वाउचर नंबर, खाता प्रश्न नंबर, प्राप्त बट्टा और बैंक की रकम। ओके, तो अब हम इसको सवाल में देखते हैं और किस तरीके से किया जाएगा वो देखते हैं। उदाहरण नंबर 5, निम्नलिखित व्यवहारों का लेखा श्री सुरेश स्टोर्स की बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही में कीजिए। 2015 जून 1 बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट है तो आपकी उधार से इसमें नहीं लिखा जाएगा, उधार पक्ष में नहीं लिखा जाएगा, ये जमा पक्ष में लिखा जाएगा। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो आपकी अंतिम शेष कौन सी आएगी, उधार पक्ष की। ये खास ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए, सुरेश स्टोर्स की जून 2015 की रोकड़ बही, उधार, जमा, तारीख दी गई है, विवरण, रसीद नंबर, खाता प्रश्न, दिया बट्टा और बैंक, ये उधार पक्ष के कॉलम। जमा पक्ष के तारीख, वह, वाउचर नंबर, खाता प्रश्न नंबर, प्राप्त बट्टा और बैंक। अब यहाँ पे जून देखिए, 2015 जून, शेष आगे लाए 2000। ठीक है, शेष आगे लाए 12,000। तारीख 7, नीला को 9,000 का माल 10% व्यापारी बट्टे से बेचा। नीला ने बट्टा काट कर चेक दिया है जो बैंक में भर दिया है। व्यापारी बट्टा है तो व्यापारी बट्टे की असर नहीं होती है, रोकड़ बट्टे की ही असर आपके दिया बट्टा या प्राप्त बट्टे में लिखा जाएगा। ठीक है, 9,000 का 10% कितना होगा, 900। 9,000 में से 900 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8,100, 8,100। इसका चेक क्योंकि नीला ने बेचा है तो पैसा हमारे पास आया है, गया नहीं है, तो आया है तो उधार पक्ष में लिखा जाएगा। देखिए, तारीख 7 बिक्री खाते और 8,100, आपके बट्टे में कोई असर नहीं दी गया, लेकिन हाँ मूल रकम में से व्यापारी बट्टा माइनस हो गया है। तारीख 14, नैना को रुपये 5,050 के हिसाब पेटे 5,000 का चेक देकर हिसाब चुकते किया, यानी कि पैसा देके चुकता कर दिया। दैट मीन्स आपका लेनी देनी कंप्लीट हुई, हमारे पास पैसा आया है, गया नहीं है। नैना को हिसाब पेटे चेक देकर
चुकते किया है, यानी कि हमने दिया है, लिया नहीं है। तो व्यय पक्ष में तारीख 14 नैना खाते बट्टा में, प्राप्त बट्टा में 50 और रकम में बैंक खाते 5000। ये हमारे पास से पैसा गया है, दिया नहीं है। नैना को शब्द लिखा है इस वजह से। अब 16 कमीशन के, तारीख 16 कमीशन के 1100 का चेक चुकाए हैं, चुकाए, ये भी हमारे पास से पैसा गया है, आया नहीं है, यानी कि चुकाया है, ये भी हमारा खर्च है, तो जमा पक्ष में लिखा जाएगा। तारीख 16 कमीशन खाते और बैंक के कॉलम में 1100 रकम। उसके बाद तारीख 20 विपुल ने 11,125 के देवा पेटे 11,000 का चेक देकर हिसाब चुकते किया। विपुल ने, यानी कि विपुल ने किया है, यानी हमारे पास पैसा आया है, किसी को दिया नहीं है। तो तारीख 20 हमारे पास पैसा आया है, तो हमारी उधार पक्ष में लिखा जाएगा। देखिए तारीख 20 उधार पक्ष में विपुल खाते 125 में बट्टे में, दिया बट्टे में लिखा है, और बैंक खाते में 11,000 लिखा है। उसी तारीख से अब नेक्स्ट तारीख 23 चंदूलाल को 4,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टे से बेचा। चंदूलाल ने तुरंत रकम चुका दी है, बैंक में भरा चेक। अब 4,000 का 10% कितना हुआ, 400, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3,600। अब 3,600 का 10%, समझ आया। वापस से 4,000 का 10% निकालेंगे, कितना आया, 400। 4,000 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3,600। 3,600 का 10%। अब ये बेचा है तो उधार पक्ष में लिखा जाएगा। देखिए बिक्री खाते 3,600 का 10% 360 हुआ, और माइनस करेंगे तो 3,240 रुपये हमारा बैंक में चेक, यानी कि 24 तारीख बिक्री खाते, दिया बट्टा में 360 और रकम के कॉलम में आपका 3,240। अब तारीख 26 देवांश को 1,800 का चेक चुकाया है, यानी कि हमारे पास से पैसा गया है, तो ये जमा पक्ष में लिखा जाएगा। तारीख 26 देवांश खाते 1,800 बैंक के कॉलम में लिख दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तारीख 26 तारीख 26 देवांश खाते और 1,800 रकम चुका दिया है। ओके, अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तारीख 28 विपुल ने दिया चेक अस्वीकार हुआ। कौन सा, हमारे पास पैसा आया था, अब हमने उसको रिजेक्ट किया है, तो उसका रोज नामचा आएगा, यानी कि जमा। हमने देखिए यहाँ पे हमारे पास आया था तो उधार हमारे पास से जाएगा, तो हमने जमा पक्ष में है, क्योंकि अस्वीकार किया है। तो तारीख 28 विपुल खाता 11,000 हमने अस्वीकार किया है, तो यहाँ पे देखिए विपुल खाते 11,000। हम बट्टे का यहाँ पे असर नहीं कर रहे, पर रकम हम 11,000 ही, क्योंकि चेक हमें 11,000 का मिला है, तो हम चेक का ही उतना ही अमाउंट लिखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे बैंक से के जगह बैंक ओवरड्राफ्ट था, तो हम जमा पक्ष का टोटल करेंगे पहले। तो 30,900 में से हम माइनस करेंगे इतना सब। माइनस करने पे हमारी शेष कितनी बचेगी, 8,560, जो उधार पक्ष में है। शेष आगे ले गए 8,560। प्राप्त बट्टा का टोटल करेंगे 50,000 नहीं है, प्राप्त बट्टा का टोटल है 50 और दिया बट्टा का है 485, यानी कि 485। ये इसका टोटल, यहाँ पे कभी भी प्लस माइनस नहीं होगा, सिर्फ उसका टोटल करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन हाँ, बैंक के कॉलम का टोटल आएगा 30,900 और जमा पक्ष का आएगा, उस शेष आगे लेके गए 8,560, जो नेक्स्ट मंथ के लिए उसकी शेष हो जाएगी, प्रारंभिक शेष, यानी कि उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। जुलाई 1 शेष आगे लाए 8,560। यहाँ पे इस तरीके से सवाल कंप्लीट होता है स्टूडेंट। ये है आपका बैंक और
बट्टे का कॉलम वाला रोकड़ बही। अब हम 3 खाने वाली रोकड़ बही के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।